हाँ भाई जहरीलो, की हाल चाल। जैसे अभी न्यूज़ आप देख रहे हो, उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे डरे डरे से लग रहे हो आप लोग, बट हमें हिम्मत रखनी है। जैसे ये एनटीए का कोई आज का काम नहीं है, हमेशा से ही वो नीट के अंदर मल्टीपल टाइम ये माल फंक्शनिंग वहाँ पे देखने को मिली है। अब की बार वापस जैसे गैस पेपर के नाम से ये जो चल रहा है, पता नहीं ये एनटीए कब भी इस चीज़ को समझेगा कि कब जाकर इन चीज़ों में सुधार आएगा कि कभी फेयर एग्ज़ाम हो जाए। मतलब अगर कह रहे हैं हम कि 140 क्वेश्चन 145 क्वेश्चन अगर उस गैस पेपर के अंदर एग्जैक्ट आ गए हैं, मतलब अगर हम जोड़ें अप्रोक्सीमेट 600 नंबर के आसपास का काम, अगर हम बात करें कि 600 नंबर के आसपास का काम अगर पेपर आउट हो चुका, तो भाई साहब बच्चे को 600 नंबर लाने में 1 2 3 दिन ड्रॉप लग जाते हैं। पूरी साल पहले दिन से लास्ट दिन तक वो लगा रहता है, तब जाके भी 600 पहुंच पाता है। कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, और यहाँ पर 600 नंबर का काम वैसे ही टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ऐसे चलता जा रहा है। मतलब एजुकेशन को तो बिल्कुल खेल बना दिया है। अगर ऐसे चलता रहा, ऐसे ही अगर डॉक्टर बनते रहे, तो भारत का भविष्य तो फिर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। अगर एनटीए ने टाइमली इन चीज़ को सुधारा नहीं, तो बच्चों का, पेरेंट्स का, और जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा भी विश्वास उठ ही जाएगा। वैसे उठा हुआ ही है, जब से मैं देख रहा हूँ 2013, 14, 15, 16 उस समय भी बहुत मल्टीपल टाइम लीक हुआ था, बार बार रीनीट हुआ था, एआईपीएमटी दोबारा हुआ था, ये आरपीएमटी दोबारा हुआ था। अभी 2024 के अंदर भी न्यूज़ आई थी, अपने कुछ कुछ जगह पर दोबारा करवाया, और अब वापस ऐसा ही सुनने को मिल रहा है कि 140 145 क्वेश्चन अगर आउट हुए हैं गैस पेपर के नाम से, बीच बीच में उन क्वेश्चन को अगर रखा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है, तो इसका मतलब है कि लगभग 550-600 नंबर का काम तो डायरेक्ट बेच दिया। अगर 500-600 नंबर का काम अगर आउट हो गया, ये 600 नंबर लाने में बच्चों को सालों लग जाते हैं। इन नंबरों के लिए लड़ता है, वो ड्रॉप लेता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप। मतलब बच्चा नीट को क्लियर करने के लिए एक तरीके से इस दलदल के अंदर भयंकर तरीके से फंसता जाता है। रीज़न यही सब, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे चल रहा है, ये तो चलो न्यूज़ सामने आ भी गई है, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि चीज़ें बाहर ही ना आए, तब भी पेपर बिकता ही है। तब उन बच्चों का क्या, जो मिडिल क्लास फैमिली से और जिनके पास एक ही रास्ता है कि वो सोचते हैं कि बायोलॉजी ली है तो मुझे एक डॉक्टर ही बनना है। अगर ऐसे ही एनटीए करता रहा तो ये बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो जाएगा। टाइम रहते अगर हमने तरीके से पेपर कंडक्ट नहीं करवाए, अच्छे तरीके से एक्शन नहीं लिए, तो आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं उनका ट्रस्ट, पेरेंट्स का, जैसे हम लोग हैं, हमारा तो वैसे ही ट्रस्ट अगर देखें एनटीए के नाम से ही ऐसा लगता है कि ये तो क्या ही करवाएंगे। मतलब जेई के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता, बट नीट के अंदर हर साल ऐसा देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल ही हलवा बना दिया इसको, तो जब मर्जी आए आउट हो जाए, जब मर्जी आए ये चल रहा है, पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन चले गए। अब पहली चीज़ तो ये कि एनटीए को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। कितने दिन तक चलेगा ये सब? अब अगर एनटीए एक्शन लेता है तो सबसे पहले उन सबको लपेटे में लो जिनके पास ये पेपर गया, जिन्होंने पेपर खरीदा या जिन्होंने आगे से आगे फॉरवर्ड किया, भले ही वो कोई भी हो। एक तो ये दिक्कत है ना हमारे सिस्टम की कि उनके अगेंस्ट कभी एक्शन नहीं होता, एक्शन होता है तो पता नहीं चलता, तो चलते फिरते ऐसे ही छूट जाते हैं, बस चल रहा है। अच्छे तरीके से रिमांड पे लिया जाए, एक्शन अगर उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट हो, तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सुधर जाएगी। एक तो पेपर भी हम थोड़ा सा लेवल अगर रखें तो ईजी रखते हैं, हर कहीं पे पेपर चला जाता है। वैसे 600 नंबर का पेपर बाहर जाना, और हम उम्मीद कर रहे हैं कट ऑफ 600-610 के आसपास, तो 600 नंबर का काम तो वैसे ही बिक गया। तो कहाँ गई बच्चे की मेहनत? कट ऑफ तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, एनटीए को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है, इतने साल अपनी लगा रहा है, वो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। एक साल जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं
वो फ़ोन से दूर रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, एक पेपर देते हैं, उस समय उनका जब चेहरा देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, उनको डर लगता है कि घर वाले उम्मीद कर रहे हैं, सर मेरे को इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, मैंने 3 ड्रॉप ले लिए, 4 ड्रॉप ले लिए, 2 ड्रॉप ले लिए, अब ना तो वो प्रॉपर सो पा रहे बेचारे, अलग से प्रेशर, कुछ फैमिली प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का भी होता है कि आसपास से मैं आया हूँ, तो वहाँ के लोग सोच रहे हैं कि बच्चा सीख कर कोटा तैयारी करने गया है, डॉक्टर बन के आएगा। तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ऊपर से ये न्यूज़ और चल रही है कि पेपर आउट हो रहा है, ये चल रहा है। तो भाई साहब बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर टाइम रहते हमने इस चीज़ को सुधारा नहीं है तो ये बहुत गलत बात होगी, इनजस्टिस होगा हमारे बच्चों के साथ। बट अब बच्चे यही देख रहे हैं, यही शेयर कर रहे हैं कि सर अब क्या करें क्या करें। अब जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रखे हैं उनको उस तरीके से डर लग रहा है। चलो अब अपन बात करते हैं कि एनटीए की, तो चलो बात ही अलग है। एनटीए तो हमेशा से ही एक एज ए सिस्टम वो फैली हुआ है, पेपर तरीके से कभी हो ही नहीं पाया कि जिससे हम ट्रस्ट कर सके कि इस बार गड़बड़ हुई ही नहीं है। हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिलती है। अब बच्चों आप लोगों के लिए है कि अभी आप लोग एक बार और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को प्रॉपर ये कंफर्म हो जाए कि यस 100% लीक हुआ है, लार्ज स्केल पे लीक हुआ है, तो एनटीए इसके अगेंस्ट जो भी एक्शन ले, गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले उनके अगेंस्ट, और पेपर के बारे में क्या रहता है कि कितना आउट हुआ है, किस स्केल पे आउट हुआ है, कहाँ पे क्या करवाना है। तो उसके लिए अभी आप लोगों ने जो मेहनत करी है ना वो वेस्ट तो होनी होने वाली। अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हमको काम करना है। इन न्यूज़ चैनल्स को एक बार के लिए बंद रखें। अगर जो भी न्यूज़ आती है, एनटीए जो भी ऑफिशियल न्यूज़ हमको देता है, तो आप केवल उसका इंतज़ार करें, उससे पहले टीवी वगैरह को सबको बंद रखें। क्योंकि एक ही न्यूज़ हर जगह वही घूम घूम के हमारा टाइम वेस्ट कर रही है और हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ा रही है। इसलिए आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान न देकर थोड़ा सा अपने आप को काबू रखें और हिम्मत रखें। जो होगा वो उम्मीद करते हैं अच्छा ही हो। अभी अगर आप बच्चों को लग रहा है कि सर रीनीट हो सकता है कि नहीं होता, मैक्सिमम कमेंट यही है सर रीनीट। देखो रीनीट का तो अभी कुछ कह नहीं सकते अपन, झूठी अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखते हैं पॉसिबिलिटी कुछ भी है, बिल्कुल हो भी सकता है। अगर लार्ज स्केल पे हुआ है तो सब कुछ पॉसिबल है। आज तक एनटीए के इतिहास में, नीट के इतिहास में एआईपीएमटी, सीपीएमटी, आरपीएमटी जब होता था दोबारा होते थे पेपर। अब अगर लार्ज स्केल पे ये हुआ है तो ये भी दोबारा हो सकता है। तो अब सर हम क्या करें, आप जहाँ हो अपने घर पे बैठे रहो आराम से, और धीरे धीरे आपके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर दोबारा हो या दोबारा होगा या होगा ही सही, ये नहीं कह रहा, बट हाँ आप घर पे हो, न्यूज़ चैनल को देखने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है कि आप फुल एक्टिव मोड पे चले जाएं कि बस अब मैं सारा ही पढ़ दूंगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखें, पढ़ते रहें। क्योंकि अभी जस्ट अपने पेपर दिया था, 1 वीक हुआ है अपन को लगभग, तो चीज़ें बिल्कुल फ्रेश है हमारे माइंड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा हिम्मत करके अपने आप को बैठाना है। डेली के 3-4 घंटे हमको निकालने हैं, थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है। देखो दोबारा नहीं भी होता तो भी हमारा नुकसान नहीं है, ये मान के चलो कि तुम एमबीबीएस में जाने के बाद यही चीज़ वापस फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हारे काम में आएगी। अगर इन केस अगर कभी ये होता है कि रीनीट दोबारा हो रहा है तो हम एकदम से डरेंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं कि यार क्या होने वाला है। तो पहले ही मेंटली और एकेडमिकली हमको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है, पहले से ही मजबूत रहना है कि यस थोड़ा थोड़ा अगर हम करते करते बाई चांस अगर आगे क्या फैसला आता है, क्योंकि 5-7 दिन और लग जाएंगे इसके अंदर, 5-7 दिन अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो हमारा दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा कि यार ये क्या होने वाला है। जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने मेहनत करी है। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे आउट हुआ है, अगर दोबारा कभी होता भी है तो आपको ही फ़ायदा है, आपको और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा अगर आप आपका पेपर बढ़िया आप करोगे तो। बाकी आपका सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्शन के लायक है तो 100% सिलेक्शन होगा आपका, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप अच्छे स्कोर
किया है आप लोगों ने, तो बाद में भी आराम से अच्छा स्कोर होगा, कभी कर लो, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आपको प्रॉपर तरीके से अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप उनको पढ़ाई की ट्रैक पे लेके आना है। अब फैसला जब आएगा तब देख लेंगे, पढ़ा हुआ या हमारी मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं होने वाली है। इसीलिए अगर जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट कर दे वापस से। मैं ये नहीं कह रहा कि रीनीट दोबारा होगा, अभी भी किसी भी अफवाहों पर ब्लाइंडली फेथ न करें, थोड़ा सा सब्र रखें। और इससे अच्छा है कि आप न्यूज़ देखो, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। पढ़ोगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अभी आप पेपर दे के आए थे, कहाँ गड़बड़ हुई थी, धीरे धीरे उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके आप बस वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर दोबारा जो भी एनटीए का फैसला आता है उस फैसले पे देखते हैं क्या रहता है। अभी आप बिल्कुल पैनिक न करें और स्मार्ट तरीके से काम करें। कहते हैं ना कि सिस्टम कभी कभी फेल हो जाता है, सॉरी, एनटीए का सिस्टम मैक्सिमम टाइम फेल होता है, बट मेहनत हमारी कभी भी फेल नहीं होगी। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ऐसे पैनिक ना करें। बार बार आप कॉल मैसेजेस इधर उधर, जितने भी टीचर आपके कांटेक्ट में हैं सबसे आप बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हो, तो इससे अच्छा है कि हम किताब लेके बैठें और थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपने बहुत मेहनत करी थी, अभी 2-3 महीने पढ़े थे आप लोग, तो उन्हीं चीज़ों को आपको धीरे धीरे वापस उसी तरीके से ट्रैक पे लेके आना है। 2-3 घंटे अगर डेली हम पढ़ेंगे, तो अगर दोबारा कभी होने के चांसेस भी होते हैं तो हम डरेंगे नहीं और हमको ऐसा रहेगा कि यस, हमने 5-7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ सिलेबस कवर कर लिया है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अभी आप ज़्यादा डरेंगे नहीं और अच्छे तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।